नमस्कार, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। और आज हम बात करेंगे। कई बार तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जब हम बड़े लोगों को पता होना चाहिए, ताकि हम जब बच्चा बहुत छोटा होता है उसी वक्त से उसको इस तरह से आप ब्रिंगिंग करें कि वह बड़ा हो करके उसका एक सही माइंडसेट बन पाए। और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि बहुत सारा माइंडसेट हमारा उस समय बन जाता है जब हमें सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है। और उस वक्त हमारी माँ बाप का, हमारे गुरु लोगों का, या हमारे समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं उनको ये चीज़ जाननी चाहिए, समझनी चाहिए। और उसको अपने बच्चों को बहुत ही अर्ली एज से, मैं कहूँ कि पैदाइशी से ही उनको इस तरह की माहौल दिए जाने चाहिए जिससे उनकी जो पर्सनालिटी है, उनका जो व्यक्तित्व है, उनका माइंडसेट है, वह ग्रो करे। क्योंकि माइंडसेट बहुत धीरे धीरे ग्रो करता है और बहुत पथरीला होता है। एक बार अगर ग्रो हो जाता है तो उसको मिटाना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो माइंडसेट एक बड़ा सब्जेक्ट है, इस पर मैं बात करूँगा। लेकिन आप लोग कई जगह सुनते होंगे कि जैसे हमारे विचार होंगे, यानी जैसे हमारे थॉट्स होंगे वैसे ही हमारे शब्द होंगे। यानी थॉट डिसाइड करेंगे कि हमारे मुंह से शब्द क्या निकल रहे हैं, और जिस तरह के हमारे शब्द होते हैं वैसे ही हमारे एक्शन होते हैं। मतलब जो शब्द हम बोलते हैं उसी तरह की व्यवहार हम करते हैं, एक्शन करते हैं। और जो चीज़ हम बार बार एक्शन में करते हैं अपने जीवन में, चाहे जो भी काम हो, तो वह अल्टीमेटली हमारी हैबिट बन जाती है। और जब हमारी कोई हैबिट बन जाती है तो हम उसके गिरफ्त में आ जाते हैं। हम एक्चुअली हैबिट का ही रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं अपने लाइफ में। यानी जैसा हमारी हैबिट होती है, एक्चुअली हम वैसे ही होते हैं। तो जैसा हमारी हैबिट होगी वैसे ही हमारा कैरेक्टर बन जाएगा, और जैसा कैरेक्टर बन जाएगा वैसे ही डेस्टिनी बनेगी। यानी वैसे ही हम आपका तकदीर बन जाएगा, वैसे ही आपका जीवन का अंतिम परिणाम बन जाएगा। तो डेस्टिनी, यानी कहें कि थॉट्स क्रिएट वर्ड, वर्ड क्रिएट एक्शन, एक्शन क्रिएट हैबिट, हैबिट क्रिएट कैरेक्टर, एंड कैरेक्टर क्रिएट डेस्टिनी। अब असल में बात ये लंबी चौड़ी इसलिए मैंने किया क्योंकि अल्टीमेटली जो पहला शब्द है, जो अंतिम शब्द है, वही इम्पॉर्टेंट है। पहला शब्द क्या है? थॉट। और दूसरा शब्द क्या है? डेस्टिनी। यानी अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन का हम सफल हो, हम एक बहुत ही अमीर बन जाएं, बहुत ही सफल बन जाएं, वो तो आप डिसाइड करें कि अमीरी क्या होती है, गरीबी क्या होती है, सफलता क्या होती है। ये सब आप लोगों का, हर आदमी का अपना पर्सनल सब्जेक्ट है। लेकिन जो भी आप चाहते हैं, जो भी आप अपनी डेस्टिनी बनाना चाहते हैं, यानी तकदीर, जिस तरह से अपना तकदीर अपने हाथ से लिखना चाहते हैं, उस तकदीर को लिखने के लिए जो आपके पास पहला जो और अंतिम चीज़ है वो है आपका थाट। अगर थाट बदलेंगे तभी डेस्टिनी बदलेगी। बीच की चीज़ें तो केवल माइलस्टोन्स हैं, यानी मील का पत्थर है जो बीच बीच में दिखेगा कि थॉट हुआ तो वर्ड हुआ, वर्ड हुआ तो एक्शन हुआ, एक्शन हुआ तो हैबिट हुआ, हैबिट हुआ तो कैरेक्टर हुआ, कैरेक्टर हुआ तो डेस्टिनी हुई। लेकिन अल्टीमेटली अगर हम दो ही शब्द की बात करें तो थॉट्स क्रिएट डेस्टिनी। तो अब थॉट आता है। अब सब बात ये उठती है कि थॉट हम अपने विचार कैसे बनते हैं। देखिए, विचार हमें लगता है कि भ्रूण अवस्था से ही बनने लगते हैं। ये हमारे महाभारत में अभिमन्यु का जो प्रकरण होता है कि जब वो गर्भ में थे तभी वो चक्रव्यूह तोड़ने का जो भी है वो ज्ञान है उनको मिल गया था। और ये बात हमारे सनातन में तब से बताया जा रहा है कि हम जब गर्भ में होते हैं तभी से ही हम चीज़ों को सीखने समझने लगते हैं। हम भ्रूण अवस्था से ही सीखना समझना शुरू कर देते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड डिजाइन होने लगता है।
ये तो कॉन्शस माइंड हमारा बहुत बाद में डिजाइन होता है, और वो बहुत बहुत नया चीज़ है, उसको न्यू कॉर्टेक्स कहते हैं। वो नई नई चीज़ है, अभी अभी उस बहुत डेवलप नहीं है। हमारा जो न्यू कॉर्टेक्स है बहुत प्री मैच्योर कंडीशन में अभी है। असल में डेवलप चीज़ है हमारा सब कॉन्शस माइंड, और सबसे ज़्यादा डेवलप है सुपर कॉन्शस माइंड। और सब कॉन्शस माइंड हमारा भ्रूण की अवस्था से ही चलने लगता है। बहुत सारे रिसर्च बताते हैं कि बाहर के वातावरण से हमारे पेट में जो माँ के बच्चा जो होता है पेट में, उसके व्यवहार में अंतर आता है। भूकंप आता है उस वक्त उसको अंतर आता है, जब मौसम के हिसाब से उसके व्यवहार में अंतर आता है। वो समझता है कि बाहर क्या हो रहा है। तो इस तरह से हम तभी से इस बात को समझते हैं, और जब तक जीते हैं तब तक हम अपनी चीज़ों को समझते हैं, और हमारा व्यवहार, हमारा थॉट, हमारा जो है विचार जो है बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। लेकिन विचार बनना और बिगड़ना एक लंबी प्रक्रिया है। एक दिन में न तो विचार बनते हैं, न तो एक दिन में विचार बिगड़ते हैं। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है, और इसके लिए सतत कोशिश होनी चाहिए हमारे परिवार में, हमारे बड़े लोगों को, कि अपने बच्चों को सही चीज़, सही विचार डेवलप करने में उनका सहयोग करें। अब सही विचार आएगा कहाँ से? देखिए, दो ही चीज़ है जिससे विचार का निर्माण होता है। पहला चीज़ होता है इन्फॉर्मेशन, और दूसरा चीज़ है एसोसिएशन। अब इन्फॉर्मेशन कहें तो कंप्यूटर की दुनिया में कहता है ना, गार्बेज आउट, यानी अगर दिमाग में कूड़ा डालेंगे तो बाहर कूड़ा ही निकलेगा। अगर दिमाग में आप अच्छी चीज़ डालेंगे तो बाहर अच्छी चीज़ निकलेगी। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन आप ले रहे होते हैं वह आपके विचार को प्रभावित करता है। अब इन्फॉर्मेशन किस तरह हम लेते हैं? देखिए, इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हमारे पास इंद्रियां हैं, लेकिन जो दो मुख्य इंद्रियां हैं उससे हम बात करेंगे, क्योंकि 80% आपका इन्फॉर्मेशन इन्हीं दो मुख्य इंद्रियों के द्वारा अंदर कंज्यूम किया जाता है, और वह जाकर के आपके विचार को प्रभावित करता है। वो दो इंद्रियां हैं आपकी आँख और आपका कान। वैसे तो और भी हैं, जीव है, त्वचा है, जो भी है, 5 इंद्रियां जो होती हैं। तो आप आँख से क्या क्या करते हैं? आप देखते हैं, आप अच्छी चीज़ बाहर जाकर क्या देखते हैं, टीवी पे क्या देखते हैं, मोबाइल पे क्या देखते हैं, देखते हुए किताब पढ़ते हैं। किताब पढ़ना एक देखने की प्रक्रिया है। यानी ये कहें कि क्या आप पढ़ते हैं, कौन से प्रोग्राम देखते हैं, टीवी पे क्या देखते हैं, मोबाइल पे क्या देखते हैं, न्यूज़पेपर में क्या पढ़ते हैं, टीवी में क्या देखते हैं। यानी जो पढ़ते, लिखते और देखते हैं वह आपके विचारों को प्रभावित करता है। और ये प्रेरित किया जाना चाहिए हमारे समाज में कि हमारे बच्चों को सही चीज़ देखना और सही चीज़ पढ़ने की आदत पड़े। बहुत सारे लोग टीवी देखते हैं, वैसे थोड़ा बहुत टीवी हम भी देखते हैं, लेकिन टीवी का हमारा प्रोग्राम अलग तरह का होता है। मैं न्यूज़ चैनल, जब कोई बड़ी घटना हो जाती है और जिज्ञासा बढ़ जाती है और जब समाज में हंगामा हो जाता है, तो मैं टीवी पे कुछ देख लेता हूँ, या 10-15 मिनट देख लेता हूँ। लेकिन देखना ही है तो कोई अच्छी चीज़ देखिए, कोई ज्ञानवर्धक ऑडियो वीडियो सुनिए। बहुत सारे पॉडकास्ट आते हैं, यूट्यूब भरा पड़ा है ऐसे चीज़ों से जो जीवन बदल सकता है। ऐसे इन्फॉर्मेशन से आप सेलेक्ट करें। वैसे तो दुनिया आजकल रील बनाने में लगी हुई है, और रील बनाना कहते हैं ना कि रील बनाने में दुनिया दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे नंबर पे इंडिया है, और आजकल दुनिया में सारे युवा लोग रील बना रहे हैं। वैसे मैं भी कभी कभी रील बनाता हूँ, लेकिन मेरे रील में थोड़ा सा कोई इन्फॉर्मेशन होता है जो जाए। वैसे आजकल लड़के और लड़कियाँ क्या मतलब फालतू के रील बनाते हैं, और उसके बाद उस पर मिलियंस और मिलियंस लाइक भी मिलता है। ये समाज का रिफ्लेक्शन है। आप रील देख के बता सकते हैं कि हमारी दुनिया के लोग कैसे हैं। जिस रील पे सबसे ज़्यादा लाइक मिल रहा है, ज़्यादातर लोग वैसा ही सोच रहे हैं। तो ये बात होती है। तो इसलिए हम लोगों को
बच्चों को सही किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए, सही ऑडियो वीडियोस देखने के लिए आपके पास बहुत सारे संसाधन हैं, मीडिया है आपके पास, आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो अच्छी किताबें पढ़ने की आदत डालें। मैं बड़े सोच का बड़ा जादू हर वक्त बोलता हूँ, कम से कम एक बार अपने परिवार में सबको यही पढ़ा डालिए और एक बार हमें कमेंट करिए कि मैंने पढ़ा और मुझको अच्छा लगा या बुरा लगा। डेफिनेटली मैं, अगर आप कहते हैं कि किताब पढ़ के मुझे अच्छा नहीं लगा, बहुत ख़राब लगा, अच्छी किताब नहीं है, पढ़ने लायक नहीं है, तो मैं हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगूंगा अपनी बात के लिए कि मैंने आपसे कहा कि आप पढ़ें। लेकिन एक बार पढ़ के तो डिसाइड करें। बड़े सोच का बड़ा दूँ, अंग्रेजी में मैजिक ऑफ थिंकिंग भी, और भी बहुत सारी किताब हैं। सोच बदलिए, ज़िंदगी बदलिए, चेंज योर थाट चेंज योर लाइफ, बहुत सारी किताबें। तो इस तरह से आप जो है किताबें पढ़ेंगे, अच्छा जो भी पढ़ने के कंटेंट्स होंगे, जो भी अच्छे अच्छे कंटेंट अपने कैरियर से संबंधित पढ़ेंगे, अपने जीवन से संबंधित पढ़ेंगे, अपने सक्सेस के संबंधित पढ़ेंगे, तो उससे आपको फ़ायदा होगा, आपके विचार बदलेंगे, आपकी डिस्टिनी बदलेगी। दूसरी जो चीज़ होती है जो विचारों पे बहुत प्रभाव डालती है, वो हमारा एसोसिएशन। हम किसके साथ उठते बैठते हैं, हम किसके साथ रहते हैं। कहते हैं ना, रहना तो अच्छे लोगों के साथ, और अच्छे लोग नहीं मिलते हैं तो फिर अकेले रहना है, क्योंकि बुरे लोगों के साथ रहने का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। समय इसलिए नहीं दिया भगवान ने कि आप गलत लोगों के साथ जाकर बिता दें। तो अच्छे लोगों के साथ रहिए। अच्छे लोग कौन होते हैं? अच्छे लोग वो होते हैं जो आपसे आगे निकल करके वहाँ पहुँच रहे हैं जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। जो आप पाना चाहते हैं उसी के पाने के तरफ वो लोग जो भाग रहे हैं और थोड़ा आपसे आगे हैं, वो अच्छे लोग हैं, सफल लोग हैं। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो बहुत सारे मिलीनियर बिलीनियर हैं जिनकी लिखी हुई किताबें हैं, वीडियोज़ हैं, देखिए। अगर आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं, उस व्यवसाय में सफलता पाते हैं, तो उनसे संबंधित आपकी ऑडियो वीडियोज़ होंगी, बुक्स होंगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके हिसाब से, अगर आप एक इंसान हैं तो इंसानियत के लिए बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, जिसको पढ़ेंगे तो बेहतर इंसान बनेंगे। आप पढ़ सकते हैं हाउ टू विंस द फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस द पीपल, लोक व्यवहार, जिसको हिंदी में ट्रांसलेटेड है। मैन फ्रॉम द मार्स, वुमेन फ्रॉम द वीनस, ये वाइफ हस्बैंड को पढ़ना चाहिए अपने रिश्ते के जानने के लिए। 5 लव लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, बहुत शानदार किताब है। थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ सकते हैं, नेपोलियन हिल की किताब है। बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, ये पढ़ सकते हैं। बहुत सारी किताबें, एल्केमिस्ट पढ़ सकते हैं, एकागाई पढ़ सकते हैं। तो ये सब बहुत सारी किताबें हैं, पढ़ें इसको, इससे आपके जीवन में फ़र्क पड़ेगा। और एसोसिएशन देखें, जो आदमी आप ही के, आप जो सपना या जो आप जीवन में बनना चाहते हैं, वो आदमी बन चुका है, वो रास्ता तय कर चुका है, उसके संपर्क में रहिए। वो बता देगा कि रास्ते उसका पद चिन्ह पे आप चलते हुए आप वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ वो पहुँचा है, क्योंकि आप वहीं पहुँचना चाहते हैं जहाँ वो पहुँच चुका है। तो आप किसके साथ रहते हैं, किसके साथ अपना ज़्यादा समय बिताते हैं, ये बहुत प्रभावित करता है हमारे विचारों को। और कहते हैं ना, आपके साथ बिताए गए उन 5 मित्रों का आप एवरेज होते हैं जो आपके साथ सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं। ऐसा किसी ने कहा है, ज्ञानी पुरुष ने कहा है, मैं इस पर विश्वास करता हूँ कि हम जिनके साथ ज़्यादातर समय बिताते हैं, हम उन्हीं का एवरेज बन जाते हैं। तो अगर हमको अपना बेहतर बनना है तो हम बेहतर लोगों के साथ समय बिताना शुरू कर देंगे, तो हम उन्हीं के एवरेज बनेंगे। तो अगर हमको बेहतर बनना है तो हमको बेहतर लोगों के साथ रहना, उठना बैठना पड़ेगा, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो मैं फिर समराइज कर दूं, और इस बात को समराइज करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कर लूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। वैसे कुछ लोग सुनते तो हैं, वो लोग सब्सक्राइब अगर नए हैं तो कर लें, कोई बहुत ज़्यादा इसमें कुछ मेहनत नहीं है, बहुत सारा मेहनत का काम करते हैं, ये भी कर लीजिए। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और मैं समराइज करता हूँ, आपके विचार आपके शब्द बनाएंगे,
आपके शब्द आपके एक्शन बनाएंगे, आपके एक्शन आपकी हैबिट बनाएगा, आपका हैबिट आपका कैरेक्टर बनाएगा, आपका कैरेक्टर आपकी डेस्टिनी क्रिएट करेगी। और ये जो दो शब्द जो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं वो आपका थॉट है, विचार है, और उसी विचार का ही अल्टीमेट प्रोडक्ट है डेस्टिनी। और विचार बदलने के लिए दो ही तरीके हैं, आपके इन्फॉर्मेशन क्या है, आपका एसोसिएशन क्या है। आपका इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि आप पढ़ते हैं, क्या आप देखते हैं, क्या आप सुनते हैं। जो ही पढ़ेंगे, जो ही देखेंगे, वही जो ही सुनेंगे, वही आपका इन्फॉर्मेशन होगा, जिससे आपका थॉट क्रिएट होगा। और आप किसके साथ उठते बैठते हैं, किसके साथ रहते हैं, किसके साथ बातचीत करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, अच्छे बुरे दिन किसके साथ बिताते हैं, यह भी आपके विचारों को प्रभावित करता है। और अगर ये विचार बदलना है तो हमको अपने अपने एसोसिएशन, अपने इन्फॉर्मेशन चेंज करने होंगे। अगर हम अपने एसोसिएशन चेंज कर देंगे, अगर हम अपने इन्फॉर्मेशन चेंज कर देंगे, तो हमारे विचार बदलेंगे और अल्टीमेटली हमारा तकदीर बदलेगा। और तकदीर बदलना सब चाहते हैं, लेकिन विचार बदलना बहुत कम लोग चाहते हैं। मैं प्रेरित करता हूं कि आप अपने भी कुछ ऐसा सोचें कि अपने विचारों को बदला जाए, बेहतर विचार के लिए अपने को प्रेरित किया जाए, और अपने बच्चों को भी ये कल्चर डाला जाए कि उनके अंदर बेहतर विचार आएँ। उसके लिए आप बहुत सारी धार्मिक किताबें भी पढ़ सकते हैं, बहुत सारे ऐसे सेल्फ हेल्प की किताबें पढ़ सकते हैं। ये किताब तो मैं दो किताब तो मैं हर वक्त सबको कहता हूँ। अगर आप हिंदू सनातन धर्म से हैं, बाकी भी धर्मों में बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें हैं, लेकिन अगर हिंदू हैं, क्योंकि मैं हिंदू हूँ, तो मैं जानता हूँ कि दो किताबें आपके जीवन बदल सकती है। वो दो किताबें हैं रामायण, रामचरितमानस और गीता। यह दोनों किताबें चाहे जो भी तर्क आप दे दें, इससे बेहतर किताब न तो मेरे हिसाब से। मैं ये दो किताबें जीवन के सारे पैरामीटर जो है बदल करके आपको स्वर्ग की तरफ, आपकी बेस्ट टू बेस्ट लाइफ, हैप्पी लाइफ, हेल्दी लाइफ की तरफ लेके जाएंगी। इसे पढ़ना पड़ेगा। और भी बहुत सारे सेल्फ हेल्प की किताबें हैं, वो पढ़ें। और अगर आप किताबें पढ़ेंगे, अच्छे लोगों के साथ उठे बैठेंगे, तो आपका जीवन जरूर बेहतर होगा। और ये बात हमको खुद भी समझना है, अपने बच्चों को भी प्रेरित करना है। रील बनाना छोड़िए, ब्रेन बनाना शुरू करिए। थैंक यू। नमस्ते।